y is equal to 10 minus 1 root 1 10 minus x. बताओ स्टार्टिंग क्या किया था? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला याद है? बहुत बार मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था अगले कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, अगले नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है? 2 टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है? 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है? बोलो। नहीं आ रहा याद? ये फॉर्मूला तो अगले ही क्लास में हुआ था ना यूज्ड। विशाल सुनाई दे tan रहा है? 2x बोलो। tan 2x किसका? तीनों में से? सर नीचे थर्ड बीच सर। वाला। ये बीच वाला हो जाएगा tan 2x का फॉर्मूला। और अगर नीचे प्लस होता है तो ये sin 2x का फॉर्मूला होगा। याद आ रहा कुछ अभी? और ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये हो जाएगा cos 2x का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है अभी कुछ? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। ओके। और 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स। सेम ये जो फॉर्मूला है इसी को डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। ठीक है विशाल, समझ में आ रहा है इसी का? जॉन? यस सर। तो धनीराम नहीं है क्या आज? यस सर। ओके, तो अब बताओ यहाँ पर कुछ लेना है ना x की जगह, क्या पुट करना है? यहाँ पर x टेन एक्स। टेन एक्स पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, इसका तो कुछ फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स। यहाँ पर हमको tan लाना होगा ना, ये सर नो। यहाँ पर tan लाएंगे तभी तो इनवर्स के साथ वो कैंसिल होगा। यस सर। तो यहाँ पर देखो tan का फॉर्मूला यही वाला है ना, हो रहा कि नहीं हो रहा है? 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, देखो यहाँ भी वही है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। हो रहा कि नहीं हो रहा है ऐसा? मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, तो समझ में cos क्या करना है? 2x। हाँ, पुट करना है x इक्वल टू कॉस 2z पुट करना है। ओके, तो फिर y इक्वल टू क्या निकलेगा? tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2z बाई 1 प्लस कॉस 2z, दैट इज tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ tan स्क्वायर z। होगा या नहीं होगा? फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो ये होगा, दैट इज tan इनवर्स tan z, दैट इज इक्वल टू z। समझ में आया अभी? अभी कुछ समझ में आया? यस सर। सो y इक्वल टू z और x इक्वल टू कॉस 2z। अब इसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे dy dx करके? सर dy dx इक्वल टू d dy dz dz। को निकाला क्या? हाँ, dy dz निकालना है ना अभी। यस तो सर। dy dz is equal to d dz of z, z। and dx dz is equal to d dz of
cos 2z। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन 2z इंटू डी डी जेड ऑफ 2z, दैट इज माइनस 2 साइन 2z। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? देखो मैंने एक्स्ट्रा कुछ अप्लाई नहीं किया, बस पहले का जो डेरिवेटिव का रूल्स था वही अप्लाई किया था। यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू जेड, लेकिन यहाँ पर फंक्शन है 2z का, तो 2z को अब जेड मान के चलेंगे, तो उसी हिसाब से cos z का डेरिवेटिव sin z हो जाएगा। अब 2z को x मान के चले, z मान के चले थे, तो इसलिए 2z कितना होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन 2z dy dx निकालना है, दैट इज dy dz इंटू dz dx। सो दिस इज इक्वल टू dy dz है 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई माइनस 2 साइन 2z, दैट इज माइनस 1 बाई 2 कोसेक 2z। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट, ओके मैं एक डेरिवेटिव दे रहा हूं, इसको तुम लोग सॉल्व करो, निकाल के दिखाओ। फाइंड dy dx फॉर y इक्वल टू cos ऑफ x क्यूब प्लस log x। इसको निकाल के दिखाओ, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका माइनस साइन एक्स टू दी पावर 3 प्लस लॉग एक्स और 3x स्क्वायर प्लस 1/x होगा। दिस इज y इक्वल टू cos ऑफ x क्यूब प्लस log x। हमको क्या निकालना है, dy dx निकालना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या लिखेंगे, dy dx इज इक्वल टू d dx ऑफ cos ऑफ x क्यूब प्लस log x, ठीक है ना? ओके, अब हमको डेरिवेटिव तो मालूम है, cos x का डेरिवेटिव मालूम है, लेकिन यहाँ पर cos x तो नहीं है, क्या है यहाँ पर, x क्यूब प्लस log x है ना, लेकिन हमको Yes, डेरिवेटिव sir. करना है, हमको डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही फंक्शन है, तो क्या करना है, इसको x मान के चलना है ना। ये जो पूरा ब्रैकेट का अंदर जो है इसको x मान के चलो, तो फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन साइन x, यानी कि x क्यूब प्लस log x, ठीक है ना। अब इसको x मान के चले हैं, इसलिए क्या करना है, इसको फिर अलग से डेरिवेटिव करना है ना, x क्यूब प्लस log x, इसका डेरिवेटिव तो निकल ही जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया तुम्हारा 3x स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव हो गया तुम्हारा 1 बाई x, है ना। यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं लॉगरिथम फंक्शन पे। लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर है y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर जो ये जो फॉर्म है एक्स टू द पावर n का तरह लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो जो इंडेक्स है वो भी x है, वो भी x का फंक्शन, और जो पावर पे है वो भी x का ही फंक्शन है ना। लेकिन हमको जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है वो x टू द पावर n का, यानी कि x का पावर में कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। लेकिन क्या इसका फॉर्मूला भी सेम होगा? नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो पावर है x का पावर, वो एक x का ही फंक्शन है, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट होता तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हैं x टू द पावर n का, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो भी एक x का ही फंक्शन है। तो पावर पे अगर x का फंक्शन होता है तो उसका खाली एक ही फॉर्मूला होता है, वो है e टू द पावर x, और एक होता है a टू द पावर x। ये दो पावर का फॉर्मूला होता है x का, मतलब किसी नंबर का पावर पे अगर x रहता है तो ये दो टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। एक है e टू द पावर x जिसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x, और एक है a टू द पावर x जिसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a, है ना। अच्छा मैं लिख दूं एक बार तो ये समझ में आ जाएगा। किसी भी नंबर का पावर में अगर x होता है, इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। एक है e टू द पावर x
और एक है a टू दी पावर x। इज इट क्लियर? e टू दी पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? e टू दी पावर x आएगा, और अगर a टू दी पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा a टू दी पावर x log a, है ना? लॉग ए बेस ई तो होता है। हाँ, log a बेस e लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, वो बेस e ही होता है। अब पावर x का ये दो ही फॉर्मूला होता है, और कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर x का पावर में भी जो पावर है वो भी x का ही एक फंक्शन है, तो इसका फिर क्या करना होगा? ये तो ऐसे ही नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा? ये जो पावर में जो x का फंक्शन है, इसको क्या करना होगा? पावर से उतारना होगा, मतलब नीचे उतारना होगा। ये जो जो सर पे चढ़ के बैठा है, इसको नीचे लाना होगा, ठीक है ना? x का सर पे ये जो पावर चढ़ के बैठा है x का ही फंक्शन, उसको क्या करना है? नीचे लाना है। कैसे लाएंगे? रिवाइंड करो, थोड़ा रिवाइंड करो। लॉग का जो फॉर्मूला था वो रिवाइंड करो। लॉग का ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला था ना, लॉगरिथम का। ये जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है या नहीं आता है? यस सर। नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो क्या करना है? बोथ साइड हमको लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब लॉग लेंगे तो भी ये पावर नीचे आएगा। सो दिस इज log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा log y इज इक्वल टू साइन x log x। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हम लोग कर सकते हैं? अब इसी का बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं अभी? यस सर। ओके, ये कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ पर? u इंटू वी का ना। यस सर। So differentiating with respect to x, we get ddx of log y is equal to ddx of sin x log x। अब आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हमको log x का डेरिवेटिव मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है? log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है? बोलो बोलो, कितना होता है? 1/x होता है ना। ddx of log x कितना होता है? सर 1/x। 1/x। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जिसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो x है ना, लेकिन वेरिएबल किसका है? y का। तो क्या करना है? अगर ये log x होता तो डेरिवेटिव हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर log y है, तो अभी क्या करना होगा? y को x मान के चलना होगा ना, y को x मान के चलो, तो फिर log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/y। अब y को x मान के चले थे, इसलिए y को भी क्या करना है? अलग से डेरिवेटिव करना है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बताओ इसको क्या करना है? ये तो फॉर्मूला सबको मालूम है, यहाँ बताओ कैसे क्या करना है? u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है? u /dx v प्लस यानी कि साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा। यस सर। दैट इज इम्प्लाइज दैट 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। हमको निकालना था डी वाई डी एक्स, तो ये जो y है वो इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। बस हो गया। अब y का वैल्यू जो था वो पुट कर दो। y का वैल्यू कितना था? x टू द पावर साइन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, अभी तक जो डेरिवेटिव हम लोग कर रहे थे वो था हमारा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि एक बार डेरिवेटिव कर रहे थे, तो एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट टाइम। किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग फर्स्ट
टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर उसी डेरिवेटिव को और एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा ही सकते हैं। तो फिर इसके बाद थर्ड ऑर्डर होगा, उसके बाद फोर्थ ऑर्डर होगा, उसके बाद फिफ्थ ऑर्डर होगा, फिर सिक्स, फिर सेवेंथ, फिर एट, नाइन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जितना भी टाइम्स हमको बोला जाएगा उतना बार उसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले तो इसका नोटेशन क्लियर कर दूं मैं कि कैसे लिखा जाता है। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, मान लो। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x in first order डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा ना, यही होता है ना। Yes sir. ओके, अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ y with respect to x इज, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है d2y बाई dx2, दैट इज ddx ऑफ dy dx। इज इट क्लियर? मतलब ये जो फंक्शन निकल रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद, इसको फिर और एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको लिखा जाता है कैसे, इसको लिखा जाता है इस तरीके से d2y dx2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब इसी तरह से अगर आगे बढ़ते जाएंगे सो इसके बाद क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, थर्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे पूनम? d3y by dx cube dx3, है ना, Yes, दैट sir. इज ddx ऑफ d2y dx2, है ना। मतलब इस सेकेंड ऑर्डर को अगर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर अप टू फोर्थ, 5, 6, 7, जितना भी टाइम हमको मांगा जाएगा उसके हिसाब से उसका डेरिवेटिव भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं शुरू करूंगा इसको। मान लो y इक्वल टू x टू द पावर 4, ये एक फंक्शन है, दिखाई दे रहा है सबको? Yes sir. y इक्वल टू x टू द पावर 4। तो ये बात तो ध्यान में रखना ही है कि अगर हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का तो उससे पहले हमको उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जरूर निकालना होगा, ठीक है ना। मतलब तुम आगे वाला डेरिवेटिव करोगे तो पीछे का जो डेरिवेटिव है उसको पहले करना ही होगा, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग पीछे का स्टेप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे का स्टेप कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अगर कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, अगर इसका फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो उससे पहले हमको क्या करना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा या नहीं होगा, Yes sir. निकालना होगा। उसी तरह से अगर हमको ये बोला जाए दे फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, तो उससे पहले क्या करना होगा, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना है तो उससे पहले क्या करना Sir, होगा, first और second का। फर्स्ट और सेकंड का पहले निकालना होगा, फिर थर्ड ऑर्डर में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग एक बार में लिख सकते हैं ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। अच्छा, ट्वाइस मतलब क्या होता है, Sir, डबल। दो बार, क्योंकि हमको सेकेंड ऑर्डर निकालना था ना, इसलिए एक ही बार में लिख दिए।
ट्वाइस। अगर एक बार में नहीं लिखोगे तो बार बार लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन मैं बार बार नहीं लिख के मैं एक ही बार में समझा दे रहा हूं कि इसको मुझे कितना बार डेरिवेटिव करना है, कितना बार करना है इसको, फिर 2 बार। 2 बार, इसलिए ट्वाइस लिख दिए। ठीक है, तो इसको पहले एक बार अगर करेंगे तो क्या निकलेगा, dy dx निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, ये तो मालूम है ना फॉर्मूला इसका, क्या होता है बोलो? इसका होता है 4x³। 4x³, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया है ना। अब इसको और एक बार डेरिवेटिव करना है, सो डी डी एक्स ऑफ dy dx, that is डी डी एक्स ऑफ 4x³। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो इसको क्या लिखेंगे, Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे? D लो, square by नहीं स्क्वायर नहीं बोलना है, d2y dx2 दैट इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना होगा बोलो? 12x²। गुड, यानी कि 4 जो है वो पहले बाहर निकल जाएगा है ना, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा। अब डेरिवेटिव करेंगे x³ का, सो x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², दैट इज 12x²। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes, sir. ओके, और एक मैं डेरिवेटिव दे रहा हूं, इसको तुम लोग खुद सॉल्व करो। y इक्वल टू साइन mx, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन Sin mx। mx तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, और cos mx। cos mx, और कुछ नहीं होगा, dx ऑफ m होगा या नहीं होगा, mx Yes, sir. होगा ना, क्योंकि यहाँ पर x था ना, लेकिन यहाँ पर mx है, तो mx को भी x मान के चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m cos mx। इज इट क्लियर? अब इसको और एक बार करना है, सो डी डी एक्स ऑफ dy dx, दैट इज डी डी एक्स ऑफ m cos mx। अभी बताओ कितना होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो, m cos mx इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बोलो? Sin mx और dy dx mx। हाँ, तो पहले जो ये m है ये तो बाहर निकल जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म, Yes, और sir. cos mx का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस होता है ना, फिर क्या करना है, dx ऑफ mx करना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से m होगा आंसर, और बाहर भी एक m है, तो ये m² हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम जो होता है एग्जाम में, उसको एक बार हम लोग देखेंगे। वो बड़ा बड़ा इक्वेशन हमको सॉल्व करना होता है सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का एक बार, आज तो पूरा होगा नहीं, जितना तक हो सकता है आज करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। टू ए साइन mx प्लस b cos mx, then prove that y equal to d2y dx2 plus m square y is equal to 0। अच्छा, यहाँ पर y नहीं होगा, d2y dx2 plus m square equal to 0 होगा, ये हमको प्रूव करना है। इस तरीके का प्रॉब्लम होता है एग्जाम के टाइम, दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ तो, ये दोनों में से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, ये है कि ये है? दोनों इक्वेशन में से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा, ये y इक्वल टू ए साइन mx प्लस b cos mx ये होगा, या फिर ये होगा d2y dx2 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0, कौन सा होगा? तो ये पहले बता दूं मैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसे ही बोला जाता है जहां पर ये जो टर्म है ना, dy dx, d2y dx2, d3y dx3, इस तरीके का टर्म्स अगर रहेगा इक्वेशन में, तो उसी इक्वेशन को बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
तो अभी बताओ ये दोनों में से कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है? सर d2y by ये dx2। सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स ये जो दिया गया है ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन। सोल्यूशन होगा। तो अब ये हमको जानना है कि अगर सोल्यूशन होगा तो वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाए, ये जानना जरूरी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये एक बार क्लियर कर दूं तो वो शायद बेटर होगा। कोई भी इक्वेशन से अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने बोला जाएगा तो इसका क्या करना होगा? उसके लिए उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि डेरिवेटिव करना होगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको मैं बाद में करूंगा, पहले कुछ एग्जांपल मैं दे दूं। मान लो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. y इक्वल टू मान लो ए एक्स प्लस बी, मान लो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक इक्वेशन है। अब यहां पर a और b ये दोनों चीज क्या है? a और b दोनों को बोला जाता है पैरामीटर। क्या बोला जाता है? पैरामीटर, यानी कि ये एक तरीके का कांस्टेंट है ना। a और b क्या है? एक तरीके का कांस्टेंट है। और वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है x और y, ये दो वेरिएबल है ना। ये पता चल रहा है ना, ये पहले भी मैंने बहुत बार बताया था जब इक्वेशन समझा रहे थे। पैरामीटर यानी कि a और b ये दो पैरामीटर है एक इक्वेशन में। अब अगर यहां से इस इक्वेशन से अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने बोला जाएगा तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमको a और b ये दोनों को क्या करना है? दोनों को हटाना होगा। क्या करना होगा? हटाना होगा। मतलब ऐसा एक इक्वेशन लाना है जहां पर ये a और b नहीं होगा। ऐसा इक्वेशन लाना है जहां पर ये a और b नहीं होगा। अब उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमको इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। अब ये तो बात समझ में आ गया कि कोई भी इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए तो उसके लिए उसको डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, डेरिवेटिव करके क्या करना होगा? ये जो पैरामीटर है a और b इन दोनों को क्या करना होगा? हटाना होगा। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और रह जाता है कि सर हम डिफरेंशिएट कितना बार करेंगे? ऐसा तो नहीं कि जब तक वो कांस्टेंट रहेगा तब तक डेरिवेटिव करते जा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक तो लिमिट होता है ना उसका, होता है या नहीं होता है? होता है। Yes, sir. अब वो कितना बार होगा? मतलब इस इक्वेशन को हम लोग कितना बार डेरिवेटिव कर सकते हैं ताकि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में? उसके लिए देखना होगा उस इक्वेशन में नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है। अब यहाँ पर कितना पैरामीटर है? 2। तो इस इक्वेशन को मैक्सिमम हम लोग कितना बार डेरिवेटिव कर सकते हैं? 2 बार। कितना बार कर सकते हैं? 2 बार। 2 बार। इसी तरह से कोई भी इक्वेशन में अगर एक ही पैरामीटर होगा तो उसको मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव कर सकते हैं? 1 बार। एक बार ही कर सकते हैं। अगर 3 पैरामीटर होता है तो मैक्सिमम कितना बार कर सकते हैं? 3 बार। 3 बार कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि हमको 3 ही बार करना है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार में ही वो एलिमिनेट हो जाए। मैं बोल रहा हूं इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैक्सिमम जितना पैरामीटर रहेगा मैक्सिमम उतना बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब ऐसा कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि उतना ही बार करना है, उससे कम में भी हो सकता है काम, अगर हो जाएगा तो। ठीक है, तो देखेंगे इसको अभी डेरिवेटिव करना है 2 बार। सो पहले एक बार कर लेते हैं। सो dy dx इज इक्वल टू डी dx ऑफ ax प्लस b। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो dy dx इसको दोनों को सेपरेट कर दो। डी dx ऑफ ax प्लस डी dx ऑफ b है ना। सो यहां से होगा डी dx ऑफ कितना होगा? ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी dx ऑफ x।
और इसका डेरिवेटिव कितना होगा बोलो? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है? कोई भी कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0. 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म उसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 0 ही होगा हमेशा। तो यहां से हो जाएगा dy dx इक्वल टू a होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, तो यहां से खाली a रहेगा और ये तो 0 है। सो dy dx इक्वल टू a निकलेगा या नहीं निकलेगा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो ये जो इक्वेशन निकला है, एक पैरामीटर तो एलिमिनेट हो चुका है ना? कौन सा? B. b। बचा कौन? A. a बचा है ना? अब क्या हमारे पास ऐसा कुछ चांस है कि मैं इसको और बार एक बार डेरिवेटिव कर सकता हूं? इसको क्या मैं और एक बार डेरिवेटिव कर सकता हूं? पूनम, इसको क्या मैं और एक बार डेरिवेटिव कर सकता हूं? No, sir. क्यों नहीं कर सकते? मैंने पहले ही बता दिया था ना कि इक्वेशन में जितना पैरामीटर रहेगा मैक्सिमम उतना बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहां पर तो 2 था, मैं खाली एक ही बार डेरिवेटिव किया हूं, तो और एक बार भी तो डेरिवेटिव कर सकता हूं ना? समझ में आ रहा है? सो डी डी एक्स ऑफ dy dx is equal to ddx of a, that is implies that d2y dx2 is equal to 0। देखो यहां पर कोई ए बी कुछ है क्या? यहां पर ए बी कुछ है? No, sir. तो हो गया, हमारा जो काम था वो हो गया। ए और बी को एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट कर भी दिए, और मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव कर सकते थे वो भी कर दिए, उतने में आ भी गया। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो मैं कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं करने के लिए, तुम लोग कोशिश कर सकते हो। इसको मैं नेक्स्ट दिन सॉल्व करूंगा, आज तो ये नहीं हो पाया। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू a प्लस log x। नंबर 2, y इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। नंबर 3, y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx। नंबर 4 इसको इस तरह से देंगे, y इक्वल टू a प्लस y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। ये 4 सॉल्व करना। ठीक है? Okay, sir. ओके, ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। Yes, thank you, sir. Thank you, sir.